Hello students, welcome back to our YouTube channel Passion of Science. I hope you are doing well. तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th का NCERT साइंस का 9th चैप्टर जिसका नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ये चैप्टर हम लोग क्यों डिस्कस करने वाले हैं? बिकॉज लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस करा था चैप्टर मोशन, तो ये चैप्टर अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ईजी रहने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट करे आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे फोर्स। व्हाट इज़ अ फोर्स? ओके, तो पहले डेफिनेशन देखेंगे, फिर इसको इजी लैंग्वेज में हम लोग समझेंगे। टू मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट वी नीड टू पुट सम काइंड ऑफ एन एफर्ट। देखिए क्या बोल रहा है, किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इन द सेंस किसी भी रेस्ट में पड़ी हुई चीज़ को मोशन में लाने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ता है, कुछ एफर्ट जो है वो लगाना पड़ता है। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी पोजीशन से हिलाने के लिए आप लोगों को कोई एफर्ट जो है वो शो करना पड़ता है। उसी एफर्ट को आप लोग क्या बोल देते हो? फोर्स। ओके, जैसे मान लीजिए ये पेन यहाँ पर पड़ा हुआ है, ये पेन अभी क्या है? स्टेशनरी है। ये पेन क्या है? रेस्ट पे है। मैंने क्या करा, अपनी फिंगर टिप से इसको क्या करा, ऐसे मूव कर दिया, पूरा इसको क्या कर दिया, राउंड कर दिया। तो मैंने क्या करा, इसकी स्टेशनरी पोजीशन को चेंज करा यहाँ से यहाँ, तो ये क्या लगाई मैंने? फोर्स। तो ऐसी एफर्ट्स को आप लोग क्या बोल देते हो? फोर्स। ज़रूरी नहीं है फोर्स का मतलब है आप लोग कोई हैवी चीज़ हो, जैसे कि बॉक्सेस वगैरह को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह रखोगे। नो, आप अगर कोई छोटा सा भी एफर्ट पुट करते हो किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को उसकी पोजीशन से हिलाने के लिए, तो आप लोग क्या बोल देते हो? दिस इज़ अ फोर्स। ओके, एग्जाम्पल देख लो, एनी काइंड ऑफ अ पुश। ठीक है, ये पेन पड़ा है, ये मैंने इसको क्या करा, पुश करा, तो ये क्या हो गई? फोर्स। और एनी काइंड ऑफ अ पुल, ये पेन पड़ा है, मैंने इसको खींचा अपनी तरफ, तो ये भी क्या होगी आपके पास? फोर्स। और एनी काइंड ऑफ हिट, ठीक है, किस चीज़ को हिट करना, पुश करना, पुल करना, ये सारी क्या है आपकी एग्जाम्पल्स ऑफ फोर्स। आई होप कि आप सब लोगों को क्लियर होगा कि फोर्स होता क्या है। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी स्टेशनरी पोजीशन से हिलाने के लिए, उसको चेंज करने के लिए आप लोग जो है वो कुछ ना कुछ एफर्ट्स लगाते हो, कुछ ज़ोर लगाते हो, पुश करते हो, पुल करते हो, उसी एफर्ट्स को आप लोग क्या बोल देते हो? फोर्स। क्लियर? ओके, नेक्स्ट देखिए, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ अप्लाइंग फोर्स ऑन एनी काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या इफेक्ट्स क्या रहते हैं आप लोगों के जब आप किसी भी काइंड के ऑब्जेक्ट पर जो है वो फोर्स लगाते हो? देखिए, फर्स्ट इफेक्ट क्या रहता है? इट कैन चेंज द डायरेक्शन। मतलब फोर्स लगाने से डायरेक्शन जो है वो चेंज करी जा सकती है। कैसे? देखिए, अगर आप लोग एग्जांपल लेके चलिए यहाँ पर क्रिकेट की। ओके, जब आपके पास क्रिकेटर के पास जो है वो बॉलर बॉल फेंकता है, तो बैट्समैन क्या करता है? उस बॉल को हिट बैक करके उसकी डायरेक्शन क्या कर देता है? रिवर्स कर देता है। ठीक है, यहाँ से बॉल आई, ये बैट्समैन है, बैट्समैन ने क्या करा, विद द हेल्प ऑफ बैट इस बॉल को क्या करा? हिट करा। हिट करके बॉल वापस क्या चली गई? दूसरी साइड चली गई। तो इसको क्या आप बोल सकते हो कि आप लोगों ने फोर्स की हेल्प से क्या करी? डायरेक्शन चेंज कर दी बॉल की। फोर्स किसने लगाई? बैट्समैन ने, विद द हेल्प ऑफ बैट ऑन द बॉल। नेक्स्ट इज स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। अभी देखिए कैसे, अगर आप लोगों के पास बॉल इधर से आ रही है, तो आप लोग क्या करते हो? अगर उसको कैच कर लो विद द हेल्प ऑफ योर हैंड, तो आप लोगों ने क्या कर दी? मूविंग बॉल को क्या कर दिया? स्टॉप कर दिया। तो ये भी क्या है? इफेक्ट ऑफ अप्लाइंग फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट। इट कैन चेंज द स्पीड। अभी स्पीड की ये क्या कर देती है? स्पीड को चेंज कर सकते हैं। कैसे? सपोज करिए कोई बंदा जो है वो क्या कर रहा है? साइकिलिंग कर रहा है। ओके, अगर कोई बंदा साइकिलिंग कर रहा है तो वो पहले धीमे धीमे से पैडल मार रहा है, मतलब वो स्लोली पैडल मार रहा है। अगर वो ज़्यादा फोर्स अप्लाई करे, वो फास्टली पैडल मारना जो है वो स्टार्ट करे, तो पैडल जैसे वो फास्ट मारेगा तो साइकिल की स्पीड भी क्या होगी? इन्हांस्ड होगी। तो आप लोग बोल सकते हो, विद द हेल्प ऑफ फोर्स वी कैन चेंज द स्पीड ऑफ एन मूविंग ऑब्जेक्ट एंड वी कैन ऑल्सो चेंज द शेप। ओके, शेप आप लोग कैसे चेंज कर सकते हो किसी भी ऑब्जेक्ट की? आप स्प्रिंग की एग्जांपल ले लो। ओके, अगर आपके पास ये कोई स्प्रिंग है, आप लोग क्या कर दो, इसके दोनों तरफ से इसको पकड़कर स्ट्रेच करो। ठीक है, दोनों तरफ से आप इसको अगर खींचोगे तो वो स्प्रिंग क्या होगा? उसकी शेप में जो है वो इलास्टिसिटी आएगी। देखिए, स्प्रिंग जो है वो स्ट्रेच हो जाएगा। पहले स्प्रिंग ऐसे था, आपने दोनों एंड से पकड़कर इसको खींचा तो स्प्रिंग क्या हो गया? स्ट्रेच होगा, मतलब इसकी शेप जो है वो क्या हो गई? चेंज हो गई। ठीक है, तो ये थे हमारे पास इफेक्ट्स ऑफ अप्लाइंग फोर्स ऑन एनी काइंड ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। नेक्स्ट टाइम हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ द फोर्सेस। टिल देन गुड बाय, टेक केयर। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।